Hello students, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to see the exercises of including all my friends. This is the chapter of class 10th subject English. So let's see the question answers of this chapter. Take the correct alternatives. First question is, I like to play with my friends. They like to play with me. Who are I and my friends? So alternatives are A. A poet and his relatives. B. A disabled child and his friends. C. The boy and his classmates. So the answer is B. A disabled child and his friends. Number 2. What did the bad guys do? Option A. Played and talked to us. B. Said bad words about us. C. Said they are our friends. So answer is said that they are our friends. Third, why are we all the same? A. We all look alike. B. We are all playing. C. We are all human beings. So the answer is we are all human beings. Okay, question number first. Who are the bad guys mentioned in the poem? Why are they called bad guys? ये bad guys कौन थे और उनको bad guys क्यों कहा गया? So answer is the bad guys are the normal children but they are mean-minded. The poet has called them bad guys because they always irritate the disabled children. तो द बैड गाइज आर द नॉर्मल चिल्ड्रन. जो बैड गाइज थे, जो बुरे बच्चे थे, वो कौन थे? तो नॉर्मल सामान्य जो बच्चे थे उनको बैड गाइज कहा गया है. बट दे आर मीन माइंडेड. क्यों कहा गया भाई? नॉर्मल थे जरूर लेकिन मीन माइंडेड थे, यानी ओझी मानसिकता वाले थे, बच्चों को परेशान करने वाले थे. जो डिजेबल्ड चाइल्ड थे, जो विकलांग बच्चे थे, उनको वो क्या करते थे? परेशान करते थे. इसलिए उनको क्या कहा गया है? बैड गाइज कहा गया है. द पोएट हैज कॉल्ड देम बैड गाइज बिकॉज दे ऑलवेज इरिटेट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन. वो विकलांग बच्चों को हमेशा क्या करते थे? परेशान करते थे, इसलिए उनको बैड गाइज कहा गया. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइज बॉदर द चिल्ड्रन अबाउट. जो बच्चे थे वो क्या क्या चीज उनको कहते थे, उनका लिस्ट बनाइए परेशान करने के लिए. तो बैड गाइज टेल बैड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन एंड हेयर. समटाइम्स दे ऑब्जेक्ट देम अबाउट देयर टॉकिंग एंड प्लेइंग. तो जो बच्चे थे वो क्या करते थे? उनके बारे में बैड वर्ड्स कहते थे. देयर स्किन, उनके त्वचा के बारे में, हेयर के बारे में. समटाइम्स दे ऑब्जेक्ट देम अबाउट देयर टॉकिंग एंड प्लेइंग. कई बार तो वो उनके खेलने और बात करने पर भी जो है विरोध करते थे, अपोज करते थे. तो ये जो है वो करते थे. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइट. हम क्या समझ सकते हैं या क्या समझते हैं इफ वी यूज मोर देन आवर साइट? हम अपने दृष्टि से ज्यादा देखें, इससे आप क्या समझते हैं? तो इफ वी यूज मोर देन आवर साइट, it means that the disabled children are full of capabilities. If they think more about their capabilities can नहीं आ गया यहाँ पर, they can do even better than the normal children. यहाँ पे लिखा गया कि if we use more than our sight, यदि हम लोग अपनी दृष्टि से ज्यादा उपयोग करें, it means इसका मतलब यह है that the disabled children are full of capabilities. जो विकलांग बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, वो भी कैसे हैं? फुल ऑफ कैपेबिलिटीज. उनमें भी भारी संभावनाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं. वो बच्चे भी विकास कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. तो हमको विकलांग बच्चों को कमजोर नहीं समझना चाहिए. इफ दे थिंक मोर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, यदि वे जो बच्चे हैं वो उनके बारे में समझें, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में समझे जाने, तो दे कैन डू इवन बेटर देन द नॉर्मल चिल्ड्रन. तो ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं? नॉर्मल बच्चों के समान और बल्कि उनसे ज्यादा भी अच्छा काम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
व्हाट डू यू थिंक दिस लाइन्स हैव बीन स्पोकन? ये पंक्तियां जो है क्या कह रही हैं, जिसमें पहला है वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स, हम जो है उनके शब्दों को, वाक्यों को नहीं सुनना चाहते। इसका क्या मतलब है? तो द डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिडंट वांट टू बी इरिटेटेड बाय द बैड गाइज, दे वांटेड टू play like a normal children. It wasn't their fault that they became disabled. इसका मतलब ये है कि हम जो है उनके शब्दों को नहीं सुनना चाहते, जो बैड गाइज बोलते हैं उनको नहीं सुनना चाहते। इसका मतलब ये है कि द डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिडंट वांट टू बी इरिटेटेड बाय द बैड गाइज। जो विकलांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों से इरिटेट नहीं होना चाहते, उनसे परेशान होना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, वो बच्चे क्या चाहते हैं कि हम भी जो है सामान्य बच्चों की तरह खेलें। इट वॉजंट देयर फॉल्ट दैट दे बिकेम डिसेबल्ड, ये उनकी गलती नहीं है कि वो बच्चे जो है क्या बने हैं, विकलांग बने हैं। तो वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की भांति खेलना कूदना चाहते हैं। नेक्स्ट है वी नो दैट दे आर नॉट राइट, हम जानते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। इससे क्या मतलब है? द बैड गाइज डिडंट अंडरस्टैंड दैट दे वेयर आल्सो द ह्यूमन बींग्स एंड ऑलवेज इरिटेटेड देम। ड्यू टू इरिटेशन द डिसेबल्ड चिल्ड्रन टोल्ड दिस सेंटेंस। बच्चे वी नो दैट दे आर नॉट राइट, वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि द बैड गाइज डिडंट अंडरस्टैंड दैट दे आर आल्सो द ह्यूमन बींग्स। जो सामान्य बच्चे हैं, जो बैड गाइज हैं, बुरे बच्चे जो कि सामान्य हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो विकलांग बच्चे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी मानव हैं। और वो क्या करते हैं? एंड ऑलवेज इरिटेटेड देम, और विकलांग बच्चों को परेशान करते हैं ड्यू टू इरिटेशन। और इसी परेशानी से वो क्या कहते हैं? उन बच्चों को ये शब्द बोलते हैं, ये वाक्य बोलते हैं। सम नीड स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, कुछ को स्पेशल ट्यूब चाहिए ब्रीदिंग के लिए। इससे क्या मतलब है? तो सम डिसेबल्ड हु फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग दे नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ। सच पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा डिसीज। जो बच्चे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको सांस लेने के लिए एक पाइप की जरूरत होती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? अस्थमा से, अस्थमा बीमारी से ग्रसित होते हैं। इफ वी यूज मोर देन अवर साइट, यदि हम जो है अपनी दृष्टि से ज्यादा देखें, इसका क्या मतलब है? तो द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर फुल ऑफ कैपेबिलिटीज इवन दो दे कैन डू एबनॉर्मल वर्क्स देन दोज हु आर नॉर्मल चिल्ड्रन। यदि हम अपनी दृष्टि से ज्यादा देखें तो इसका मतलब ये है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो फुल ऑफ कैपेबिलिटीज हैं, उनमें अपार संभावनाएं हैं। इवन दो दे डू नॉर्मल वर्क्स, एबनॉर्मल वर्क्स, यहां तक कि वो तो एबनॉर्मल, असामान्य काम को भी कर सकते हैं। देन दोज हु आर नॉर्मल, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो सामान्य बच्चे नहीं कर सकते, उनसे बेटर काम जो है कई विकलांग बच्चे भी करते हैं। तो यदि हम अपनी दृष्टि से ज्यादा देखें तो उनमें हमको अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दे ओनली लुक डीप स्किन, दे ओनली लुक स्किन डीप। तो इसका मतलब है the all disabled children are really same, but some mean boys and girls had it wrong because did not look in deep and could not understand disabled children's ability. The all disabled children are really same, सभी विकलांग बच्चे भी समान हैं, but some mean boys and girls had it wrong, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो इसको जो है रॉन्ग बता दिया है, वो समझते नहीं हैं। डिड नॉट लुक इन डीप, वो अंदर नहीं देखते हैं, बाहरी रूप से उनके विकलांगपना को देख के ही जो है उनको परेशान करते हैं। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड डिसेबल्ड चिल्ड्रंस एबिलिटी, और उनके अंदर की क्षमताओं को, अंदर के उनके गुणों को वो नहीं देखते हैं। तो इसका ये मतलब है। तो इस प्रकार इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप एजुकेशनल वीडियो देखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।